नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोदी मंत्री पर। आज तक के हल्ला बोल में कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने बीजेपी को जमकर खोया। बोला, बीजेपी राम भक्त नहीं, नाथूराम भक्त हैं। लूट और झूठ इनका पेशा है। राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की चोरी हो रही है। यूपी में 7 लाख पद खाली, बेरोजगारी चरम पर, महिलाएं असुरक्षित, मेडिकल कॉलेज बने पर डॉक्टर नहीं। गोदी मीडिया बचाव में लगी, लेकिन कांग्रेस ने हर दावे का मुंह तोड़ दिया। क्या राम भक्तों का चढ़ावा लूट लिया गया? एसआईटी जांच पर भरोसा क्यों नहीं? 2027 चुनाव से पहले बीजेपी की राम भक्ति पिच गीली। पूरी डिटेल विश्लेषण और गोदी मीडिया एक्सपोज सिर्फ गोदी मंत्री पर। आजा संडास दिखा तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। योगी जी को हराना आपके लिए मुश्किल है, अखिलेश जी वो ये कह रहे हैं, और ऐसी मुश्किल है उसके बावजूद एकजुटता क्यों नहीं दिखाई? अंजना, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के लोगों को ये पता चल चुका है कि ये बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आदि इत्यादि इतने ये है ना गिरोह, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सब नाथू राम भक्त हैं। और जनता पहचान गई है, ये छद्म भेषधारी हैं, कालनेमी जैसे था। जो राम को नहीं हुआ वो देश की जनता का क्या होगा? सबकी आस्था श्रद्धा को लूट मारा। इनको सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। हर बच्चा इनसे घृणा करने लगा है। योगी जी का कोई भाषण हो तो बताइएगा कि योगी जी ने कोई अपने काम की बात की हो, या बीजेपी का कोई नेता ये बता रहा हो कि हमने उत्तर प्रदेश में ये काम कर दिए। सुबह से शाम तक सिर्फ लूटना और झूठ बोलना, और फिर अगले दिन के लिए लूटने और झूठ बोलने की तैयारी करना, ये बीजेपी का चाल चरित्र तो चेहरा बन चुका है। जितने का बजट है ना अंजना जी, उससे ज्यादा यूपी में सरकार पे कर्जा कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और हर प्रकार के क्राइम में नंबर 1 है। पहले नहीं था, लेकिन इन लोगों के आने के बाद पिछले 10 साढ़े 9-10 वर्षों में उत्तर प्रदेश एकदम टॉप 1 में है। टॉप 10 में नहीं, टॉप 1 में है। ये श्रेय तो जाता ही है इनको, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये क्रेडिट इनको जाता है। पर्चा लीक कराने में नंबर 1, हर चीज में, हर क्राइम में। किस बात पर वोट मिलेगा इनको? सबको लूट डाल रहे हो और लुटेरों का साथ दे रहे हो। कोई निष्पक्षता नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, सिर्फ बचाने में लगी है पूरी सरकार। सिर्फ अपराधियों के साथ साठगांठ में है पूरी सरकार। जवाब लूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी देखिए ना, अब ये राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके लिए सेटबैक है? प्राग भदौरिया जी, ये बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि मिलकर लड़कर ही हम कर सकते हैं। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर और अखिलेश जी के बारे में इमरान मसूद कह रहे हैं, या जो उनके अन्य नेता कह रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है उससे कहीं ना कहीं दिक्कत है? कम से कम बाद में समझौता हो भी जाता है, जनता में मैसेज रॉन्ग जाता है। देखिए, जनता में मैसेज साफ है, कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के अंदर खलबली है। बीजेपी को पता है विपक्ष एक है, और अब जनता ही विपक्ष बन चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी किससे बचेगी बताओ? जनता से बचेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ही विपक्ष है। अब वो समझ चुकी है, ये जो पार्टी है, 10 साल की सरकार हो गई, रैलियां हो रही हैं, लेकिन सरकार ने क्या काम किया 10 साल में? एक बार भी नहीं गिनाया जा रहा है जना जी, एक बार भी। सिर्फ सफाई दी जा रही है। क्या सफाई? कि अयोध्या के मंदिर की चढ़ावा चोरी पे जो हमने उजागर किया है, उसकी सफाई देते घूम रही पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए बीजेपी के नेता की हालत क्या हो गई है। 2G 3G उत्तराखंड, कौन कौन खंड भाग रहे हैं, लेकिन अयोध्या पे बोलने को तैयार नहीं। सोचो, प्रभु राम का नाम पे वहां पे हुई है चोरी, और उसके ऊपर जब सवाल आप पूछती है तो कहां चले जाते हैं? 2G 3G उत्तराखंड, पता नहीं कौन कौन से इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब अयोध्या की बात नहीं करनी है, प्रभु राम की बात नहीं करना चाहते। अरे प्रभु के चढ़ावा में एक आना भी चोरी हुई है ना, एक आना भी, वो भी महापाप है। इसलिए आप सफाई कहां तक देंगे आप? दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है कि कभी मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहती। विपक्ष की चिंता है, विपक्ष की बहुत इनको चिंता रहती है। जितनी चिंता विपक्ष की करते हो ना, और जितनी चिंता विपक्ष को कमजोर करने में करते हो, इतनी चिंता अपने जनता की होती ना, तो शायद आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, जो व्यक्तिगत हमले आपको करने पड़ते हैं। ये व्यक्तिगत हमले नहीं करना पड़ते। आप काम गिना रहे होते
कि हमने काम किया। जैसे हम उत्तर प्रदेश में ठीक जब है। सरकार में थे, आप शुक्ला मुझसे जी। अगर रंजना जी पूछेंगे तो आज भी मैं डंके की चोट पे एक सांस में काम गिनाता हूं कि नहीं एक सांस में काम गिनाता हूं। हमने एक्सप्रेस बनाया, हमने 1010 बनाया, महिला सुरक्षा के लिए 100 डायल बनाया, हमने स्टेडियम बनाया, सुन लीजिए अनुराग जी। हमने अब ये मेडिकल लगातार बनाया, बोलेंगे, यूनिवर्सिटी इनका- बनाई, इनका हमने- ब्रेक फेल हो सुन तो गया है। लीजिए, हमने यूनिवर्सिटी ब्रेक बनाई, तो फेल हो हमने गया। काम गिनाया है ना। ब्रेक इनके यहाँ फेल। काम क्या पता, इनका काम ब्रेक गिना रहा हूं। फेल। इनका काम ठीक है, क्या अब प्रेम शुक्ला जी वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक सुर में काम गिना सकता हूँ, गिना भी रहे हैं, आप गिनाइए। 10 सेकंड अच्छा ले लीजिए 10 सेकंड, 10 सेकंड दे दीजिए शुक्ला जी, पूरा ही कर एक सुर में मैं भी काम बोलिए, गिना बोलिए, सकता बोलिए, हूं। अनुराग जी। नहीं, इनके काम गिना रहा हूं। इनके काम से अंजना 10 सेकंड में इनके लीजिए काम ना। है। देखिए इनके काम क्या हुए। मंदिर, प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी, बच्चों का पर्चा में या पर्चा चोरी, सोचो आप, पर्चा लीक, किसानों के वहां पे वो जो होता है ना खाद में यूरिया चोरी, कमाल की बात है इनके यहाँ। सड़कों में मिलावट, सड़कें चोरी, कमाल की बात कर रहे हैं। सड़कें चोरी, यूरिया चोरी, परीक्षा चोरी, और तो और प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी। तो बताइए, चलिए, जवाब दीजिए सरकार मिस्टर में ये शुक्ला। तो काम है, ठीक है। और फिर काम गिनाएंगे क्या ये? प्रेम कौन शुक्ला सा जी काम जवाब गिनाएंगे? दीजिए, फिर एक्सप्रेस मैं आने बनाते वालों हैं, के दूसरे पास दिन छूट जाऊंगी। जाता है इनका एक्सप्रेस में। सोचो आप। मुझे मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं, और आप जो सवाल पूछती है उसका मैं सटीक जवाब देता हूं। लेकिन आपने जो दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता से, सपा के प्रवक्ता से जो सवाल पूछा उसका जवाब मिला आपको? नहीं मिल सकता जवाब। हाँ, लेकिन हम जवाब देंगे। जीडीपी 2.5 गुना हमने कर दिया उत्तर प्रदेश की, पर कैपिटा इनकम 2 गुना से अधिक हमने कर दिया उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हमने झूठ बोल बनाया। रहे हो। सबसे अधिक जो है शौचालय उत्तर प्रदेश में हमने दिए। सबसे अधिक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान हमने दिए। सबसे अधिक गन्ने का भाव हमने दिया। वर्षों से गिरा रहे हमने हो, जो है 10 साल से सबसे एक ही चीज अधिक गिरा काम रहे हो। करने का, शौचालय सबसे अधिक और मेट्रो आवास। लाइनें। अबे बीच में क्यों बोल रहा है आवास। ये बदतमीज? बीच में क्यों बोलने लगता है? क्या होता है बीच में इसको? अनुराग जी प्लीज, रिक्वेस्ट है बीच हाँ, में। तो मैं अब आप प्रेम जी, गिना रहा पूरा तो क्यों गिर गई। पीड़ा हो रही है? गिर गई भाषा अभी की मर्यादा। अपराध की लेकिन गिनती कर रहे थे। सनातनी भाषा की मर्यादा अपराध नहीं गिना रहे थे गिराएंगे। अखिलेश हम सिंह, तू तड़ाक झूठों के नहीं सरदार करेंगे, अखिलेश आप सिंह। आप भाषा की बोलेंगे, मर्यादा तो आप बात गिरा रहे हैं। अनुराग जी, भाषा की मर्यादा बदतमीजी अनुराग आप जी, कर रहे हैं। अनुराग जी, बात डिबेट की मानिए, मर्यादा बात आप मानिए। सब मैं तो बात कर आप रहे हैं। बोलूंगा। डिबेट की मर्यादा लो, आप कब फिर कर रहे आ हैं? गए। मैं आपके हमारे बीच प्रेम में शुक्ला जी, आप काम करेंगे। गिनाइए। आप- ठीक है, आप- काम आप गिनाने का आपको मर्यादा मौका मिला है ना, गिना काम रहे हैं। गिनाइए। हम चलिए सनातन को मानते हैं। प्रेम शुक्ला जी को और मैं दिखा काम ही दीजिए। गिना रहा हूँ। मैं काम ही गिना रहा हूँ, लेकिन बीच में क्यों चीख रहे हैं? इनकी आवाज जरा डाउन कीजिए ना। मैंने कहा जीडीपी डबल 2.5 गुना किसने की? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। पर कैपिटा इनकम डबल किसके कार्यकाल में हुआ? योगी आदित्यनाथ। एम्स जो है रायबरेली और एम्स गोरखपुर किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बना। सबसे हर जिले में अस्पताल किसके, मेडिकल कॉलेज किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। सबसे अधिक सड़कें, एक्सप्रेसवे किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बना। सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति किसके कार्यकाल में हुई? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। सबसे अधिक गन्ने का भाव किसके कार्यकाल में मिला? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मिला। सबसे अधिक गेहूं की खरीदारी किसके कार्यकाल में हुई? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुई। दोस्तों, आज की इस डिबेट से एक बात साफ हो गई। सत्ता में आने के बाद राम भी सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन जाते हैं। भक्तों का चढ़ावा, आस्था का नाम, सब कुछ लूट का साधन बन सकता है। लेकिन सच्ची राम भक्ति वो नहीं होती जो मंदिर बनाकर चोरी करे। सच्ची भक्ति वो होती है जो बेरोजगार युवा को नौकरी दे, महिलाओं को सुरक्षा दे और हर नागरिक के घर में सम्मान और उम्मीद जगाए। गोदी मीडिया सच को मोड़ सकती है, नेता झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जनता की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, जब तक हम आस्था के नाम पर लूट का विरोध करते रहेंगे, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। राम हमारे दिल में है, सिर्फ मंदिर में नहीं। और जब तक हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे, कोई भी हमें गुमराह नहीं कर पाएगा। गोदी मंत्री हमेशा आपके साथ है, बिना गोदी, सिर्फ सच के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और सवाल पूछते रहें।